बाजार कमजोर होते हुए दिख रहे हैं। 70 अंकों का नुकसान। सेंसेक्स पर निफ्टी 25 अंक नीचे। इस वक्त मिड कैप शेयरों में करेक्शन थोड़ा ज्यादा गहरा होता हुआ दिख रहा है। बजट आने में बचे हैं सिर्फ 2 दिन। ऐसे में सबकी नजरें वित्त मंत्री पर टिकी है। बाजार ये मानकर चल रहा है कि मोदी सरकार के पहले बजट का फोकस पार और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने पर होगा। और इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए और बजट की उम्मीदों पर यहाँ पर हम बात करेंगे रीन्यू पावर के चेयरमैन सुमंत सिन्हा से, जो कि ऑल्टरनेट एनर्जी पर अपनी काफी गहरी पकड़ रखते हैं। सिन्हा साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। हिंदुस्तान को एनर्जी एफिशिएंट बनाने के लिए क्या ये जरूरी है कि इस बजट में ऑल्टरनेट एनर्जी और रिन्यूएबल पावर पर काफी फोकस दिया जाए? क्या कुछ हो सकता है इस बजट में इस सेक्टर को लेकर? देखिए, ये तो ज़रूर है कि रिन्यूएबल एनर्जी पे काफ़ी फोकस होना चाहिए, क्योंकि इंडिया इज़ एन एनर्जी डेफिसिट कंट्री। समर में आपको पता ही है, गर्मी के मौसम में काफ़ी जगह लोड शेडिंग भी होती है। लेटेंट डिमांड भी काफ़ी है, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर भी पिकअप होने वाला है, तो उससे भी काफ़ी डिमांड बढ़ेगा। तो और इसका ये तरीका नहीं है कि हम बस इंपोर्ट करते चले जाएं, या तो ऑयल इंपोर्ट करें या कोल इंपोर्ट करें, जब हमारे बॉर्डर्स के अंदर ही हमारे पास काफ़ी सारा नेचुरल रिसोर्स है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए रिन्यूएबल एनर्जी को आगे बढ़ावा देना तो मुझे लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस तरह से इसको बढ़ावा देना चाहिए, वो देखिए 2-3 बहुत ही आसान तरीके हैं इसको करने के। एक तो ये है कि जैसे ही पिछले वित्त मंत्री ने एक कोल सेस जारी किया था 50 रुपीज़ पर टन का, तो उससे करीब 2,500 करोड़ रुपए हर साल कलेक्ट होते हैं। इस कोल सेस को मुझे लगता है 50 रुपए से कम 100 या 150 रुपए तक बढ़ा देना चाहिए। इससे काफ़ी सारा एक राशि जमा हो जाएगी, और इस राशि को फिर कई तरीके से हम इन्वेस्ट कर सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने में। दूसरी बात यह है कि जो कोल सेस है जिससे पैसे कलेक्ट हो रहे हैं, ये आज के दिन पूरा एक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चला जा रहा है, के कारण कुछ इसका यूटिलाइजेशन ठीक तरीके से नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इस कोल सेस को ये एमएनआरई या मिनिस्टर ऑफ पावर, जो अब एक ही हैं पीयूष गोयल, इनके जिम्मे कर देना चाहिए, और उनको कई स्कीम्स निकाल के रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देना चाहिए। ना क्या कर सकते हैं, एक तो है देखिए जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव एक देते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। आज को 50 पैसे पर यूनिट मिल रहा है, उसको या तो 1 रुपये पर यूनिट कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आप इंटरेस्ट में थोड़ा सबवेंशन दीजिए, क्योंकि इंटरेस्ट कॉस्ट इतने हाई हैं कि 13-14% पे कोई भी प्रोजेक्ट वायबल नहीं हो पाता है। तो या तो आप थोड़ा इंटरेस्ट कम घटाइए किसी तरीके से, या तो आप हमें फॉरेन करेंसी बोरोइंग करने दीजिए, और उसका हेजिंग कॉस्ट जो है उसको किसी तरह से कम कर दीजिए। अगर ये सब तरीके अगर अपना सकें फाइनेंस मिनिस्टर, या कोई फंड क्रिएट कर सकें जिसका फंडिंग कोल सेस से हो, तो मुझे लगता है आधा जो प्रॉब्लम है वो यही सॉल्व हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि एक बड़ा खास एडवांटेज है रिन्यूएबल एनर्जी का, वो ये है कि इसके जेस्टेशन पीरियड्स बड़े शॉर्ट होते हैं। मतलब कि एक नए प्रोजेक्ट को लगाने के लिए केवल 9 से 12 महीने की जरूरत होती है। तो जब हमारे इकोनॉमी को किक स्टार्ट की जरूरत है, इन्वेस्टमेंट साइकिल को किक स्टार्ट की जरूरत है, तब ऐसे समय रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने से मुझे लगता है कि $8-10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट एक साल के अंदर ही हो सकता है। जहां कंपेयर करेंगे आप उसे कन्वेंशनल एनर्जी से, उसमें काफी समय लगता है इन्वेस्टमेंट होने में और उसका रिजल्ट आने में। तो ये भी एक फायदा है रिन्यूएबल एनर्जी का। इनफैक्ट इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। फिलहाल हमें लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक, और लौटेंगे फटाफट। इस बीच सेंसेक्स निफ्टी आपके लिए एक बार फिर हाजिर कर दें। 7760 के आसपास निफ्टी ट्रेड करता हुआ 30 अंकों की गिरावट, लेकिन फोकस रहेगा कि बजट से क्या उम्मीद है, खासतौर से रिन्यूएबल एनर्जी में काम कर रही कंपनियों की, उस पर यह चर्चा जारी रखेंगे इस ब्रेक के बाद भी। हम चर्चा कर रहे हैं कि इस बजट से क्या उम्मीदें हैं इंडस्ट्री की, और खास तौर से इस बजट पे फोकस रह सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर और खास तौर से रिन्यूएबल एनर्जी पर। हमारे साथ बात कर रहे हैं रिन्यू पावर के चेयरमैन सुमंत सिन्हा। सुमंत, ऑफकोर्स आपने काफी चीजों पर सरकार को ध्यान देने की बात की रिन्यूएबल एनर्जी के लिहाज से, लेकिन एक मुद्दा है कॉम्पिटिटिवनेस, स्पेशली चाइना के मुकाबले, स्पेशली सोलर कंपनियों के लिए, क्योंकि वो काफी बिजनेस खा चुकी थी इंडियन कंपनियों का। आपको लग रहा है कि कुछ ठोस कदम इस बजट में आ सकते हैं ताकि भारतीय कंपनी अपना बिजनेस में और निवेश करती हुई दिखाई दें, स्पेशली इस सेक्टर से जुड़ी हुई? ये आपने बहुत एक इम्पॉर्टेंट सवाल रेज किया है। देखिए, विंड एनर्जी का जहां तक सवाल है, वहां पे पूरा मैन्युफैक्चरिंग जो विंड टर्बाइंस का होता है वो इंडिया में होता है।
फॉरेन कंपनी जैसे गमेसा है, वेस्टर्स है, जनरल इलेक्ट्रिक है, ये सब इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अगर आप सोलर सेक्टर देखें तो सोलर सेक्टर में ऐसा एकदम नहीं हो रहा है। आज के दिन सब ज़्यादातर इंपोर्ट्स हो रहे हैं, या तो चाइना से हो रहे हैं, या मलेशिया से हो रहे हैं, या और देशों से हो रहे हैं। और जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है ये किसी तरह से उभर के आ नहीं रही है। इसके 2-3 कारण हैं। एक तो ये है कि इंडिया में जो लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी मिलनी चाहिए सोलर को, वो मिल नहीं रही है। दूसरा ये है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो कंपनीज है काफ़ी छोटी हैं, उनके क्वालिटी इश्यूज भी शायद हो सकते हैं, उन्होंने स्केल अप नहीं किया है, उनके एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है काफ़ी अपॉर्चुनिटी है इन कंपनीज को स्केल अप करने के लिए, और मुझे लगता है करना भी चाहिए, क्योंकि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इस्टेब्लिश करना चाहिए सोलर में, जिस तरह से विंड में भी हुआ है। और इंडिया को एक बेस बनाना चाहिए एक्सपोर्ट्स के लिए। लेकिन साथ साथ ये भी एक बात है कि सोलर के जो कॉस्ट कम होते चले जा रहे हैं, जिसके कारण सोलर का एक टेकअप हुआ है, 7-8 रुपए तक आ गई है कॉस्ट पर किलोवाट आवर। ये हुआ है बिकॉज मोस्टली क्योंकि चाइनीज इंपोर्ट्स या यूरोपियन इंपोर्ट्स आ रहे हैं इंडिया के अंदर। अगर एक तरह से अचानक अगर हम एंटी डंपिंग ड्यूटी इम्पोज कर दें तो अचानक ये जो कॉस्ट नीचे आ चुके हैं, जिसके कारण काफी अपटेक हो रहा है सोलर का, वो अचानक 2-3 रुपए पर किलोवाट आवर से बढ़ जाएगा। और जो अभी सोलर का एक एंथुजियाज्म हो रहा है सोलर के लिए, वो अचानक थम जाएगा। तो किसी तरह से सरकार को एक टेक्निक या एक पॉलिसी अपनानी है जिससे कि कॉस्ट बिना बढ़ाए हुए इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को भी एट द सेम टाइम प्रोत्साहन मिले। ये कैसे कर सकती है सरकार? एक तरीका ये है कि आप कैपिटल सब्सिडी दें किसी तरीके से इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को। दूसरा है कि आप किसी तरह से उनको और इंसेंटिवाइज करें, जैसे डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट देखें नेशनल सोलर मिशन के तहत, वो कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। तो मुझे लगता है ये 2-3 तरीके हैं जिससे कि आप मैन्युफैक्चरिंग बेस को भी एस्टैब्लिश कर सकते हैं, जॉब क्रिएशन भी कर सकते हैं, और एट द सेम टाइम जो सोलर में एक रेवोल्यूशन होने की संभावना है उसको भी आप आगे बढ़ा सकते हैं। और इसको आज के दिन रोकना नहीं चाहिए, बल्कि कॉस्ट को और किसी तरह से गिरा के, जिससे कि इसका और भी ज्यादा प्रोलिफरेशन हो जाए इंडिया में, वो हमें करने की जरूरत है। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी जहां तक सरकार ने इम्पोज की है, मुझे खुद लगता है निजी तौर से कि ये किसी तरह से इसको फिर से रिविजिट करके किसी और तरीके से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को, मुझे लगता है, इंकरेजमेंट देना चाहिए। पावर सेक्टर की काफी डिमांड से देखना है कि सरकार कितनी ये मांगे पूरी कर पाती है इस बजट में। सिन्हा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालकर आज इन उम्मीदों पर बात करने के लिए। और बाजारों ने लगातार चौथे दिन नए हाइज बनाने के बाद एक करेक्शन का मूड दिखाया और कल के लोज लेवल पर आ चुके हैं। निफ्टी काफी इंटरेस्टिंग लेवल है। मिड कैप शेयरों में करेक्शन थोड़ा सा गहराता हुआ। रेल बजट के पहले बाजार थोड़े से शांत होते हुए दिख रहे हैं। पहला सौदा में आज के लिए इतना ही। लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ, आगे आपके लेकर आएंगे आवाज IPL। नमस्कार।